कह रहा है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब देखो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, ध्यान से समझो। समांतर क्रम संयोजन में जैसे ये संधारित्र है 3, तो समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को हम लोग किसी बिंदु से जोड़कर क्या करते हैं, एक आवेशी स्रोत से जोड़ देते हैं। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेटों को एक बिंदु ए से जोड़कर या किसी बिंदु से जोड़कर आवेशी स्रोत से जोड़ देते हैं, तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेटों को किसी बिंदु दूसरे बिंदु से जोड़कर किसी दूसरे बिंदु से जोड़कर पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। ये पृथ्वी से जोड़ दिया गया। ठीक है, बात समझ में आई। इस क्रम में होता क्या है कि जैसे इसको हम लोग प्लस क्यू आवेश देंगे तो इन पे ये अलग अलग बटेगा इनकी धारिताओं के अनुपात पे। जैसे इस पे प्लस Q1, इस पे प्लस Q2, इस पे प्लस Q3, इस पे प्रेरणा द्वारा माइनस। परंतु इनके सिरों के बीच जो होता है विभवांतर समान रहता है। उस बार क्या था, श्रेणी क्रम में क्या था, आवेश समान था। समांतर क्रम में क्या होगा, विभवांतर समान होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार थ्योरी देखेंगे। इसी प्रकार आप लोग लिखेंगे भी कि माना 3 संधारित्र जिनकी समांतर क्रम संयोजन में, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को किसी बिंदु से एक बिंदु से जोड़कर हम किसी आवेशी स्रोत से जोड़ देते हैं, तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेटों को एक किसी दूसरे बिंदु से जोड़कर हम पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। इस प्रकार के संयोजन में या समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश तो भिन्न भिन्न होता है, किंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। यहाँ तक लिख के फिगर बनाएंगे। फिर देखो इसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, बिंदुओं A व B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, बिंदुओं A व B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। किसी आवेशी स्रोत द्वारा बिंदु A को प्लस Q आवेश देने पर यह इन सभी संधारित्रों में इनकी धारिताओं के अनुपात में अलग अलग बढ़ जाता है। माना इन पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 है तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V है। तब निकालेंगे हम लोग Q1 बराबर, तो Q1 बराबर जो होता है वो होता है C1 V1। तो V1 की जगह क्या लिखेंगे, V। Q2 जो होगा वो होगा C2V और Q3 जो होगा वो होगा C3V। परंतु हमें पता है कि हमने दिया था Q आवेश, यही तीनों में बराबर अलग अलग बटा है, तो ये Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तीनों Q का मान रखो तो Q1 की जगह रखेंगे C1V, Q2 की जगह C2V, Q3 की जगह C3V। Q बराबर कॉमन ले रहे हैं V, आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इन सभी संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लेंगे कि क्या करेंगे, यदि इन सभी संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लें, एक ऐसा संधारित्र लें जिसकी धारिता कैपिटल C हो तथा जिसे Q आवेश देने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V हो जाए।
तब क्या होगा, तब होगा Q बराबर C इंटू वी। ये समीकरण हो गया आपका सेकेंड। समीकरण 1 व 2 के दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से इसका RHS है CV, इसका RHS है V C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कट गया तो ये आएगा C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 इतने फैरड। ये आ गया। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होती है उन सभी संधारित्रों की धारिताओं के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, बात समझ में आई।